भगवान हमेशा भक्त की रक्षा करते हैं। बालक प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप मुझे बहुत कष्ट दे रहे हो और भगवान का तो पावन नाम है, मुझे इतना कष्ट मत दो। लेकिन हिरण्यकश्यप भगवान के विमुख थे, नास्तिक थे, इसलिए भगवान का नाम उनको अच्छा नहीं लगता था। और प्रहलाद ने कहा, पिताजी मुझे तो भगवान का नाम ही प्रिय है। मोहे राम नाम प्यारो, जय हो पिताजी मोहे मति मारो। सबसे बड़ा धन है राम का नाम, इसलिए मैं इसको नहीं त्याग सकता हूँ। आप चाहे मुझे कितना भी कष्ट दो, लेकिन मैं भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए हे पिताजी, धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठी, नारी गृहद्वार जना श्मशाने, दीयश्चितायां परमार्थ मार्ग, धर्मान गो गच्छति जीवको। प्रहलाद ने पिताजी को ज्ञान दिया, हे पिताजी आपको धन के ऊपर अभिमान है, धनान भूमौ, इस जमीन पर अभिमान है कि मेरे पास इतना राज्य है, इतनी जमीन है, और संपत्ति पर अभिमान है, और हे पिताजी परिवार पर अभिमान है। नारी गृह द्वार जना श्मशाने, नारी घर के दरवाजे तक सीमित रहती है, अंतिम समय जब प्राणी जाता है।
समस्त परिवार वाले प्राणी जो नाम का धन है, इसको जितना बढ़ाते जाओगी उतना ही आपके लिए सुख मिलेगा और आपको अमल भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवान की अमल भक्ति और मद भक्ति, ये मद भक्ति मांगने वाली होती है, सकाम भक्ति होती है मद भक्ति, और अमल भक्ति निष्काम भक्ति होती है। इसमें एक प्रसंग आया, कोई व्यक्ति मार्ग में जा रहा था, बीच में नारद जी मिल गए। उस व्यक्ति ने नारद जी से पूछा, महाराज ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से कौन प्रसन्न होते हैं? नारद जी ने कह दिया, जल्दी प्रसन्न तो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के वैसे मंदिर कम होते हैं, तो भगत चला गया पुष्कर में। दुनिया में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, पुष्कर जी में। और भगत ने वहां जाकर के तपस्या की। 3 महीने तक ब्रह्मा जी के मंदिर में तपस्या की भगत ने। ब्रह्मा जी खुश हो गए, प्रकट होकर के बोले, हाँ भैया हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो, वर मांग लो, वरम ब्रूहि। भगत बोला, बस आपके दर्शन मिल गए, और क्या मांगो? ब्रह्मा जी बोले, नहीं, जो भी आपकी इच्छा हो वो मांग लीजिए। तो आपको जो भी इच्छा हो, 3 महीने आपने तपस्या की है। भगत जी तो कलयुगी थे, बोले बाबा पहला वर दो तो ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए। भगत जी ने कहा कि पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए। और वास्तव में ऐसा होता है, कोई भी पूजा करता है तो ये भगवान मेरे बच्चों के लिए रहने को एक मकान बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। फिर कहा कि मकान बन गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, हो जाएगा। शादी हो गई, सुंदर बंगला बन गया। रात्रि में सो रहा था, वर्षा आ गई, मकान का सारा रंग धुल गया। वहीं से पुकारा, हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी। बोले क्या बात है? पहले ये वर दे दो कि वर्षा बंद हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कि भाई वर्षा बंद हो जाए, और दूसरा वर ये दे दो कि मेरे मकान पर कभी वर्षा नहीं गिरे, क्योंकि रंग नहीं धुलेगा। और तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वर और मांग लूं, यानी जब भी मुझे आवश्यकता हो तो मैं आपसे 3 वर और मांग लूं, ये मुझे आशीर्वाद दे दो। ब्रह्मा जी ने सोचा कि बताओ ये भगत कैसा है, पहले मैंने दर्शन दे दिया और 3 वरदान मांगे, अब 3 वरदान मैंने फिर दे दिए, 3 की आगे की कह रहा है कि जरूरत पड़े तो 3 वर मुझे फिर दे देना। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम बुलाओगे तब दे देंगे। अब वर्षा के बाद में कौन सी ऋतु आती है मालूम है आपको? शरद ऋतु, सर्दी आ जाती है। शरद ऋतु आ गई, भगत जी को जुकाम हो गया। अब जुकाम जब हो गया, तुरंत ब्रह्मा जी को याद किया, हे ब्रह्मा जी पधारिए। ब्रह्मा जी आ गए, बोले क्या बात है? पहला वर ये दे दो कि मेरा जुकाम खांसी जो हो रही है वो ठीक हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हो जाएगी, कोई बात नहीं। फिर दूसरा वर ये दे दो कि शारीरिक कभी कष्ट नहीं हो, शरीर में कोई तकलीफ आदि नहीं हो। ठीक है भैया, ये भी नहीं होगा। और तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वर और मांग लूं, ये तीसरा वर दे दो। जब चाहूं तब 3 वर और मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया इसने तो अच्छा 3 महीना की तपस्या की है, इसलिए 3 वर बार बार मांग लेता है, 2 बार तो मांग लिए। कहा ठीक है, चलो अच्छा है आपकी विचार। अब
ब्रह्मा जी चले गए। अब तो कोई कष्ट हो तो तुरंत ब्रह्मा जी को बुलावे और कहने लगे महाराज 3 महीना भजन किया है। रोते रोते ब्रह्मा जी नारायण के पास गए और नारायण जी से मुस्कुरा करके बोले क्या बात है महाराज, इस भगत से पीछा छुड़ा दो। जुकाम खांसी हो जाता है तो बुला लेता है, सर्दी लगती है तो बुला लेता है, और वर्षा होती है तो बुला लेता है, कोई भी कष्ट होता है बुला लेता है। बार बार मुझे जाना पड़ता है और जाके 3 वरदान कम पूरे ही ना है भाई। इसलिए हे महाराज ऐसा उपाय बताए दो ताते के पूरे हो जाए। भगवान ने कहा हे विधाता जी, इस कलयुग के जो भक्त हैं ये वर मांगने से कभी भी जो है पीछे नहीं हटते हैं। और ये 1.25 रुपया चढ़ाओगे तो बदले में 1.25 लाख मांगेंगे। 1.25 रुपया मंदिर में जाकर के चढ़ा देंगे और 1.25 लाख मांगेंगे। 1.25 लाख का मतलब क्या है, मकान 1 रुपये में थोड़ी बनता है। इसलिए 5 रुपये चढ़ाएंगे 5 लाख मांगेंगे। तो बताइए भगवान कितना दयालु है, कितना कृपालु है कि 1.25 रुपये चढ़ाने से 1.25 लाख की प्राप्ति हो जाती है। अब भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा आगे ध्यान रखना, ये कलयुगी भक्त हैं, इनसे बचना। महाराज आगे तो बच जाऊंगा लेकिन अब तो कोई रास्ता बताए दो ताकि मेरा पीछे छूट जाए या भगत से। भगवान ने इशारा किया सरस्वती देवी के लिए, जाओ भगत की जीवा पर बैठ जाओ। सरस्वती देवी भगत की जीवा पर बैठ गई। भगत बोला हे ब्रह्मा जी, बोले क्या बात है? बोला पहले वरद तो ये दे दो कि मुझे वैराग्य हो जाए। सरस्वती जी बैठ गई तो भगत ने क्या मांगा कि मुझे वैराग्य हो जाए। वैराग्य में कोई तृष्णा नहीं रहती है, कोई वासना नहीं रहती है। और दूसरा वर ये दे दो कि मेरी कृष्ण चरणों में प्रीति लग जाए, भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये भी दिया। और तीसरा वर ये दे दो कि संसार से मेरी सदगति हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, ताकि मैं जन्म वर्ण के बंधन से छूट जाऊं। सरस्वती जी को भगवान ने बिठा करके और तीनों पर प्राप्त करा दिए। ब्रह्मा जी बंधन से मुक्त हो गए। तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि तृष्णा नास्ति समो व्याधि। सबसे बड़ा दुख का कारण है तृष्णाओं को बढ़ाना, सबसे बड़ा दुख का कारण है तृष्णाओं की वृद्धि करना। श्रीनाथ जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए और समस्त तृष्णाओं को हटा दीजिए। आपके लिए आनंद ही आनंद मिलेगा और आपका जीवन जो है समस्त वासनाओं से, सभी कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए बांके बिहारी की लीला बड़ी विचित्र है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जय हो। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा 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 हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो। ओ मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, ओ मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया।
में भक्तों के तेरे ठिकाना जो है, दिल में भक्तों के तेरे ठिकाना जो है, दिल में भक्तों के तेरे ठिकाना जो है, भक्तों के ठिकाना दिया तूने वही हमने मांगा जो है, दिया तूने सब और दिया तूने वही हमने मांगा जो है, दिया तूने तेरे चौखट पे, तेरे चौखट पे दिल ये मेरा तो गया, तेरे चौखट पे दिल ये मेरा गया, तेरे चौखट पे दिल ये मेरा खो गया। मेरे भोले बिहारी मैं तेरा मैं तेरा हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे भाग्य मैं तेरा हो गया, मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया। और तू है दाता तो तेरा पुजारी हूँ मैं, तू है दाता तेरा पुजारी हूँ मैं, तू है दाता तो तेरा पुजारी हूँ मैं, तू है दाता तेरा पुजारी हूँ मैं, दास चरणों का तेरे बिहारी हूँ मैं, दास चरणों का तेरा भिखारी हूँ, और दास चरणों का तेरे बिहारी हूँ मैं, चरणों का तेरा बिहारी हूँ मैं, तेरे दर का मुझे आसरा हो गया, तेरे दर का मुझे आसरा हो गया, तेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया, तेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या 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 हो गया, मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा 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 हो गया। याद तेरी सदा मुझको आती रहे, 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 और मेरी रचना तेरा नाम गाती रहे, मेरी रचना सदा नाम गाती रहे, मेरी रचना तेरा नाम गाती रहे, मेरी रचना तेरा नाम गाती, और अब न छोड़ेंगे दामन तुम्हारा कभी, अब न छोड़ेंगे दामन तुम्हारा कभी, अब न छोड़ेंगे दामन तुम्हारा कभी, न छोड़ेंगे दामन तुम्हारा कभी, माफ कर दो हमारी खताएं सभी, माफ कर दो खताएं सभी, माफ कर दो हमारी खताएं सभी, माफ कर दो तेरी नजरों का, तेरी नजरों का, तेरी नजरों का ये सिलसिला हो गया, तेरी नजरों का ये सिलसिला हो गया, तेरी नजरों का ये सिलसिला हो गया, तेरी नजरों का ये सिलसिला। जिसकी भी नजर मिली हो ठाकुर जी से, भैया सादा कर दो, क्या कर दिया राधे हेलो, अरे यार सादा कर दो।
श्री राधे। जाने क्या हो गया जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया, ऐसे नहीं मस्ती में झूमते हुए, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया। और जब से देखो तुम्हें जाने क्या हो गया, देखा तुम्हें हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा 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 हो गया, मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, प्रहलाद ने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम, भगवान की परम सत्ता है और श्रीनाथ जी का कण कण में वास है, इसलिए आप हरि भगवान को नहीं त्यागे। पिताजी को क्रोध आने लगा। पिताजी ने कहा कि ये सामने खंबा है, इस खंबे में भगवान है। प्रहलाद ने कहा पिताजी हैं। तलवार ली, खंबे में बहुत जोर से प्रहार किया। प्रहलाद ने नारायण भगवान से गगन गड़गड़ानो खम्भ फाटो चर चराए जग, बहुत जोर से आवाज होने लगी और गगन गड़गड़ानो खम्भ फाटो जब, प्रलय को प्रयोद मानो तड़ तड़ तड़ानो है। नरसिंह भगवान बहुत जोर से प्रकट हुए खंबे के अंदर। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शरीर सिंह का है, इसलिए नरसिंह नाम भगवान का पड़ा। बालक प्रहलाद सामने है। बालक प्रहलाद को भगवान ने देखा, प्रहलाद भी डरने लगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये भगवान का रूप कैसा है, शरीर आधा मनुष्य आधा सिंह। दरवाजे के मध्य में नरसिंह भगवान बैठ गए, विराजमान हो गए और बालक प्रहलाद से कहा कि हे बालक, मेरा नाम आपने त्याग नहीं किया, आपने बार बार मेरे नाम का उच्चारण किया, सताया, कष्ट दिया, लेकिन दृढ़ विश्वास था तेरे अंदर। जिस व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास है वो हमेशा अपने कार्य को सिद्ध कर लेता है। नरसिंह भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, आपको इन दैत्यों ने, असुरों ने बहुत सताया, कष्ट दिया, समुद्र में गिराया, अग्नि में जलाया, विष पिलाया, लेकिन आपको सताने में कमी नहीं रखी। हे प्रहलाद, मुझे आने में देर हुई, जो कि मैं देखता रहा, फिर भी तुम्हारे पास आकर के नहीं सहायता कर सका, इसलिए हे प्रहलाद मुझे क्षमा करना। भगवान ने भक्त से क्षमा मांगी। हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर बिठा करके, बड़ी बड़ी नाखून है, नख हैं, उनसे उसके वक्षस्थल को चीर के और नरसिंह भगवान ने उसका प्राणांत कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय जयकार होने लगी, समस्त प्रजावासी सुखी होने लगे। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन,
इस प्रकार भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। सत्यम विधातुम, उसकी आतड़ियां निकाल करके प्रभु ने अपने गले में पहन ली। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि चाहे कोई कैसा भी जीव हो, जिस प्रहलाद के यहाँ पर भगवान दर्शन देने के लिए आए, हिरण्यकश्यप को मारने के बाद में भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। पृथ्वी पर प्रलय होने लगी, इस प्रकार की स्थिति होने लगी। देवता लोग लक्ष्मी जी के पास गए, कहे हे लक्ष्मी जी आप चलिए, भगवान से निवेदन करो। लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने भगवान के इस भयंकर रूप को देख करके साक्षात श्री प्रेषिता देवई दृष्टता तन महद्भुतम, लक्ष्मी जी ने भगवान के नृसिंह रूप को देख करके और तुरंत ही वहां से वापस लौट आई कि भैया ऐसा भगवान का क्या रूप है, आधा सिंह और आधा मनुष्य का। भयभीत हो गई और पुनः वैकुंठ के लिए आ गई, दौड़ी दौड़ी दौड़ी। दूसरी सांस लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में ली। नारद जी ने कहा चाहे ब्रह्मा जी स्तुति करें, शिव जी तांडव करें, लक्ष्मी जी भी वहां से चली गई। प्रहलादम प्रीशयामास ब्रह्मावस्थित आंतिके, ब्रह्मा ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद को देख करके और नृसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में ले लिया, प्रेमाश्रुओं से मस्तिष्क को भिगो दिया और नरसिंह भगवान ने जीभ निकाल करके प्रहलाद को चाटने लगे। और प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु अनेक ऋषि मुनि योगी सिद्ध तपस्या करते हैं लेकिन फिर भी उनको ये दर्शन प्राप्त नहीं होता है। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है जो कि मुझे दर्शन दिया। क्वाहम रज प्रभाव, प्रहलाद कहते हैं कहाँ रजोगण से उत्पन्न तमोगणी वृत्ति वाला मेरा शरीर, मेरा परिवार राक्षसी परिवार है और मैं उसमें उत्पन्न हुआ आसुरी वृत्ति का मनुष्य। हे गोविंद आपने आकर के मेरे ऊपर बड़ी कृपा दृष्टि की और मुझे रक्षा की, मुझे बचाया। सुखदेव जी कहते हैं कि गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन, श्रेष्ठमय जीवन है और गृहस्थ जीवन में हमेशा गोविंद का गुणगान नाम लेते जाओ, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रहलाद के लिए ज्ञान दिया कि प्रत्येक कार्य में गोविंद का नाम लेते जाओ और झाड़ू भी लगा रहे हो तो भी भगवान का नाम लेते जाओ, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं होती है और जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। परीक्षित को स्मरण आया, कहा कि महाराज हर इंसान दुख में स्मरण करता है और सुख में कोई नहीं करता है। गजेंद्र, गजानाम इंद्र इति गजेंद्र, हाथियों का राजा गजेंद्र त्रिकूट पर्वत पर निवास करता है। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इत विश्रुत, हे राजन त्रिकूट नाम के पर्वत पर विश्राम हाथी का, गजेंद्र का और मंगलमयी
कंदरा में गुफा में गजराज गजेंद्र निवास करता था, बड़ा शक्तिशाली। उसकी 50 पत्नियां थीं और 150 पुत्र थे। एक एक पत्नी के 3-3 बालक हुए गजेंद्र के। अपनी पत्नी पुत्रों सहित जंगल में भ्रमण करने के लिए निकला। वहां अभिमान में आकर के और तालाब में जलपान किया और विशाल सरोवर में जाकर के उसका गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ लिया। प्रिय भक्तजनों, गजेंद्र ने अपनी पत्नियों को बुलाया। 50 पत्नियां थी। कहा कि भाई मेरी पूंछ में अपनी सूंड से अंटा लगा करके और मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तुरंत जो है बचाने की प्रयास करने लगे। सभी रानियों ने अपनी सूंड से पूंछ में अंटा लगा करके ताकत लगाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। रानियों ने कहा कि महाराज हमारी ताकत काम नहीं कर रही है, तो क्या करना चाहिए? बालकों से कहा तुम तो 150 आ जाओ। 150 बालकों ने अपनी सूंड से पूंछ में अंटा लगा करके और लाइन लंबी बन गई। खींचा, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाया। ग्राह ने गजेंद्र के पैर को नहीं छोड़ा। हे गोविंद, अब ग्राह ने विचार किया कि मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र सहयोग किया और आज वो भी मुझे छोड़ करके चले गए। पुत्र पत्नियां सभी छोड़ करके चले गए। गजेंद्र ने सोचा अब किसका स्मरण करूं, अब किसका नाम लूं। गजेंद्र ने सोचा कि शंकर भगवान को बुलाऊं, ब्रह्मा जी को बुलाऊं, विष्णु भगवान को बुलाऊं, माता मैया को बुलाऊं, भैरव बाबा को बुलाऊं, हनुमान जी को बुलाऊं, किसको बुलाऊं। ऐसा विचार किया कि जो नारायण भगवान हैं, जो कि नारायण निर्विकल्प निराख्यात शुद्ध नारायण परात्पर परम ब्रह्म नारायण भगवान को ही बुलाया जाए। नारायण भगवान का स्मरण किया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्य प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम्। बुद्धि को अब आकाश मार्ग में ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं, शिव जी देख रहे हैं, मां भगवती देख रही हैं और सभी देवताओं को देखा और देवताओं ने कहा कि इस गजेंद्र ने हमें नहीं बुलाया और नहीं हम तो तुरंत पहुंच जाते। प्रेम से बोलो।